Hello students, today we are discussing exercise 2.1, page number 32, question number 1. Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। मतलब कौन से वेरिएबल हैं जो कौन से ऐसे पोलिनोमियल हैं जो एक ही वेरिएबल से बने हुए हैं और कौन से नहीं हैं। तो हमें अब थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो हमने पहले वाले एक वीडियो में हमने ये चीज़ एक्सप्लेनेड की थी कि क्या पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। आज हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं कि पोलिनोमियल में 1 वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल वाला, 3 वेरिएबल वाला और कौन पोलिनोमियल नहीं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ 4x² - 3x + 7। अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखोगे तो आपके पास ओनली x ही लिखा हुआ है। जब x लिखा हुआ है इसका मतलब एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ए टू जेड के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो होते हैं वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे खाली x लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है। तो ये हो गया 1 वेरिएबल का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 वेरिएबल पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। फिर मैं दूसरे पे गया तो दूसरे में देखूंगा तो यहाँ लिखा हुआ है y² + 7। तो y² + 7 यहाँ ओनली y है। तो ये भी क्या हो गया, वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया 1 वेरिएबल का। तो मैं दूसरा भी लिख रहा हूँ y² + रूट, ये भी क्या हो गया तो ये हमारे पास हो गया y² + 2, ये भी क्या हो गया एक ही वेरिएबल का। तो इन दोनों का आंसर एक ही है ना। अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं 3√t। अब आपको एक बात ये पता है कि ये जो √t है, √t का मतलब हो गया कि इसकी पावर t की पावर होगी हमारे पास। √t का मतलब t⁻1/2। और रूल पोलिनोमियल में ये कहता है कि कभी भी आप किसी वेरिएबल की पावर आपके पास होल नंबर में आनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उसकी पावर इस फॉर्म में नहीं हो, फ्रैक्शन फॉर्म में। आपके पास यहाँ पर पावर किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में होने से क्या हो गया, आप इसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास था 3t + t√t + t√2। हम इसको क्या लिखेंगे कि नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें t जो है वो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट में। मैं फोर्थ में आता हूँ तो 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, y। अगर मैंने यहाँ पर 2 के नीचे y लिखा, इसका मतलब y डाउन साइड में है, डिनोमिनेटर में है। मगर ऊपर साइड लेके जाऊँगा न्यूमरेटर में तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस का साइन होल नंबर नहीं होता है। और हमें चाहिए कोई भी वेरिएबल की पावर वो होल नंबर होनी चाहिए। तो हमारे पास ये भी, अगर हम फोर्थ नंबर पे जाएंगे, वो भी हमारे पास y + 2/y, ये भी हमारे पास क्या गया, नॉट ए पोलिनोमियल। और हमारे पास बचा हुआ है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास x10 + y³ + t50। अब आप देखेंगे तो यहाँ वेरिएबल आपके पास कितने हैं, x है, y है और t है, 3 वेरिएबल हो गए। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये आपके पास 3 वेरिएबल का है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स।
शायद आपको ये समझ में आ चुका है। यहाँ वेरिएबल कितने थे, 1 2 3, इसीलिए पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल का। यहाँ पर इस अंडर रूट के अंदर t था, देन t इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, द फ्रैक्शन पार्ट, एंड डाउन साइड इन द 4th नंबर क्वेश्चन y इज़ देयर। तो y को आप अगर आप न्यूमरेटर लेके जाएंगे तो y का साइन माइनस होगा, जो ऑल्सो वो होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक ही था y और यहाँ पर एक ही चीज़ थी वेरिएबल में, वो x, इसीलिए हो गया 1 वेरिएबल। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसके कोफिशिएंट पूछे गए, वेरिएबल सेलेक्ट करना है एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ये रहा, तो एक्स स्क्वायर के पहले आपके क्या लिखा हुआ है, 1, तो आपने यहाँ लिख दिया 1 आंसर। दूसरा यहाँ पर है आप एक्स स्क्वायर, उसके पहले क्या है 1, उसके पहले साइन किसका, माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे -1। फिर आप एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा है π/2, तो ये आपका वेरिएबल कोफिशिएंट आ गया π/। और आप अगर इस क्वेश्चन जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, क्योंकि जो चीज़ है नहीं वो 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको जो मन में है वो मोनोमियल मतलब क्या होता है कि जो एक ही नंबर हो, और बाइनोमियल का मतलब होता है जो 2 टर्म्स में हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आंसर में, पहले मैं लिख देता हूँ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल में आपको लिखना कितना है, डिग्री 35। तो मैंने लिखा x की पावर 35, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल 2 टर्म्स, तो पहले लिख दिया प्लस का 5, ये आपका आंसर। और एक होता है मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, पर उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x टू दी पावर 100। आपको डिग्री कितनी करनी है, 100 करनी है, पावर कितनी भी, यहाँ आगे कुछ भी लिखें, माइनस का लिखें, प्लस का लिखें, कोई भी नंबर लिख दें, कोई इशू। बाइनोमियल में 2 टर्म्स, 1 और 1 2, मोनोमियल में ओनली 1 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिग्री निकालने का। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री निकालने के लिए आपके पास रूल ये था कि आप उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है पावर की फॉर्म में। हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। तो यहाँ पर पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री कितनी आ गई 3, ये आपका आंसर। यहाँ पर कितना है, y की पावर 2 है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2, ये आपका आंसर। यहाँ पर t है, तो t यहाँ पर कितनी बार है, पावर में दिया ही नहीं, खाली 1 पावर है, तो वो आ गया आपके पास 1 आंसर। और यहाँ पर अगर आप चेक करने जाएंगे तो यहाँ पर तो आपके पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर कितनी हो गई 0। कैसे 0 हो गई, मैंने यहाँ लिखा 3 और मैंने कोई भी वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, मैंने x लिख दिया और मैंने ऊपर क्या लिख दिया, पावर 0। और आपको पता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर आप पावर 0 कर देते हैं तो वैल्यू क्या बन जाती है, 3 × 1। तो आंसर कितना आया 3। तो चेंजेस करने से भी कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब वैल्यू कितनी हो गई 0, जो आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर लास्ट आता है कि हम क्लासीफाई करने जाते हैं कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, वो लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं। तो मैं इसमें आ जाता हूँ। ये देखने की चीज़ है, अगर आपके पास किसी भी वेरिएबल की पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो बन जाता है क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 है बन जाता है क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 1 है तो बन जाता है लीनियर। तो आपने इन दोनों में चेक किया, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो ये बन गया है क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3, हाईएस्ट पावर हो गया 3, तो बन गया क्यूबिक। यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2, तो बन गया, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो बन गया क्वाड्रेटिक।
यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 तो बन गया लीनियर, यहाँ हाईएस्ट पावर 1 तो बन गया लीनियर, यहाँ हाईएस्ट पावर है 2 तो बन गया क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर पावर है 3 तो बन गया क्यूबिक। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी अगर टॉपिक समझ में ना आया हो तो उसको व्हाट्सएप करें पूछने के लिए। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है तो उसकी प्रैक्टिस करें। नए टॉपिक के लिए कल तक वेट करें। तब तक के लिए बाय।